काली अंधियारी हरो दुष्ट दलन अवतार, भक्तजनों की रक्षा करो माँ करुणा अपार। गंधर्व वाहिनी माँ विराजे हाथ मशाल जलाए, काल रात्रि की शक्ति से दानव दल घबराए। शुभ करे जगदम्बिका काल रात्रि दयाल, भक्त बने निशंक माँ मिटे भय का जाल। अंधकार सब मिट जाए माँ काल रात्रि के दर्शन से, भक्त जन धन्य होते हैं करुणा भरे वरदान से। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि का शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रंग कृष्ण वर्ण होने के कारण इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की ये सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति मानी जाती है। इन देवी की 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय बनाता है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खंड है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए ये शुभकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा क्या है। तो आइए जानते हैं माँ की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों के साथ साथ रक्त बीज नामक एक शक्तिशाली दैत्य भी लोकों में आतंक मचा रहा था। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उनके शरीर से गिरने वाला हर खून का कतरा एक नया रक्त बीज दैत्य पैदा कर देगा, जिससे उसे मारना असंभव हो गया था। इस समस्या से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे इन दैत्य के अंत करने का उपाय उन्होंने पूछा। भगवान शिव ने माँ पार्वती से रक्त बीज का वध करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं को माँ दुर्गा के रूप में प्रकट किया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारने का प्रयास किया तो उसके रक्त से लाखों नए रक्त बीज पैदा हो गए। इस स्थिति को देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सामना किया और जैसे ही उसके शरीर का रक्त बहना शुरू हुआ, उन्होंने उसे अपनी जीभ से पी लिया ताकि वह जमीन पर गिरकर नए दैत्य को जन्म न दे। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया और अपने भक्तों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो माँ कालरात्रि हमारी रक्षा करने के लिए मानी जाती है। अब कालरात्रि का मुख्य मंत्र क्या है? ओम देवी कालरात्राय नमः। और या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र मुख्य माना जाता है। इस मंत्र के जाप से साधक अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकता है।
अब बात करते हैं कि बहुत लोग काली और कालरात्रि को एक ही समझते हैं, लेकिन काली माँ अलग है और कालरात्रि माँ अलग मानी जाती है। माता कालरात्रि विद्युत की माला धारण करती है, जबकि काली माता नरमुंड की माला धारण करती है। कालरात्रि माता दुर्गा का 7वां स्वरूप है, जबकि माता काली 10 महाविद्याओं में से एक विद्या मानी जाती है। माता काली के हाथ में कटा हुआ सिर है, जबकि माता कालरात्रि नरमुंड नहीं पकड़ती। ये कुछ मुख्य अंतर हैं जो कालरात्रि और काली माता के बीच में माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या है। तो माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ से बनी कोई भी चीजें। यदि आप गुड़ से कोई चीज नहीं बना सकते तो आप गुड़ भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। जैसे गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर और मालपुए गुड़ के माँ को बहुत ज्यादा अति प्रिय हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें शहद और सूखे मेवे भी आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को ये भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों के भय व कष्टों का निवारण होता है। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग भी काला और नीला माना जाता है। नवरात्रि के महासप्तमी पर देवी कालरात्रि की पूजा में नीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। यह रंग निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। देवी कालरात्रि को रात रानी का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल चंदन अर्पित करें। फिर उसके बाद आप रात रानी का फूल माता को चढ़ाएं। माता के आशीर्वाद से शत्रु परेशान नहीं करेंगे यदि आप उन्हें रात रानी का फूल अर्पित करते हैं तो। भक्तों, माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार और भय कभी हमारे जीवन पर छा नहीं सकते। उनका आशीर्वाद लेने से हमारे सारे शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। माँ का प्रेम और करुणा हमें शक्ति, साहस और समृद्धि प्रदान करता है। आज की इस पूजा में भजन अर्चना हम माँ कालरात्रि की कृपा से सदा सुरक्षित और सफल बने रहें। बोलो जय माँ कालरात्रि। कालरात्रि दयालु माता भक्तों का भय हर लेती, दुष्ट दलन कर सहायनी, सदा सुख और शांति देती। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।